बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। पहलू का एंट्री वीज़ा पाकिस्तान से कैसे हासिल होगा, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है और उसमें क्या इम्कानात हैं, आपको वीज़ा फ़ी कितने की पड़ सकती है, कौन कौन सी फ़ी आपने पे करनी है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओशियाना का सबसे आसान वीज़ा है और ये दुनिया के हर शहरी को ऑन अराइवल वीज़ा प्रोवाइड करता है। 30 डेज़ में आपको $50 पे करने होंगे और ये विज़िटर वीज़ा या यूँ कहें कि एक टूरिस्ट वीज़ा है जो तमाम ममालिक के शहरियों के लिए है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर लें तो उसके लिए आपको मज़ीद 30 डेज़ मिलेंगे। 2 टाइम आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैक्सिमम 90 डेज़ आप रह सकते हैं इस वीज़े के ऊपर और आप हर एक्सटेंशन के ऊपर आपको $50 पे करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट है पैलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और एक छोटा सा जजीरा है, सिर्फ 18,000 की आबादी है। करेंसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी अमेरिका डॉलर है। आपको वीज़ा लेने के लिए इनकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को विज़िट करना होगा स्टेप नंबर 1 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। pristineparadisepaleo.com। इस पर जब आप विज़िट करेंगे तो आपको एक एंट्री फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस एंट्री फॉर्म के लिंक पर आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है, ये वीज़ा फॉर्म कह लें, वीज़ा फॉर्म आपने सबमिट करना है। इस वीज़ा फॉर्म में आपने पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट डिटेल और ट्रैवल डिटेल सबमिट करनी है और 72 आवर्स पहले यानी डिपार्चर से आपने 72 घंटे पहले ये वीज़ा फॉर्म आपने सबमिट करना है। 72 घंटों में आपको ईमेल पे एक अप्रूवल ईमेल आएगी और QR कोड मिल जाएगा और फिर उसके बाद आपने फर्दर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, इसके अलावा उसकी एक PDF फॉर्मेट भी आपने तैयार करनी है। ये तमाम चीज़ें आपने $50 पेमेंट करने के बाद आपको पैलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दी जाएगी। ये था इसका छोटा सा प्रोसीजर। अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत आसान है, सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट आपको दरकार हैं, जिसमें पासपोर्ट है 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ और तमाम वो पेजेस पे आपके पुराने वीज़े लगे हुए हैं, +2 ब्लैंक पेजेस, NIC आपकी, बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बारे में मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं कि ये किस तरीके से हासिल होता है। मैं इससे पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार फिर दोबारा बताता हूँ कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के मैनेजर से आपको मिलना होगा और आप उनसे 6 महीने प्लस तक की एक बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे जो कि ये शो करेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है विद ट्रांजैक्शन के साथ। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, ये भी आपको अपने बैंक से ही मिलेगा और दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैंक की मोहर का होना ज़रूरी है। उसके बाद फ़्लाइट रिज़र्वेशन एंड होटल रिज़र्वेशन, इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं कि ये कौन कौन से तरीक़े हैं, किस तरीके से हासिल होती है।
इसको मैं अपनी पिछली बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप 3 तरीके से हासिल कर सकते हैं। अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, पीसी के ऊपर आप एयरलाइन की ऑनलाइन एप्लीकेशन को उसको आपने विज़िट करना है और एक आप उस तरीके से वहाँ पे सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एयरलाइन के जो ऑफिसेस हैं आप वहाँ पे विज़िट करें और उनसे 24 आवर्स की या 72 घंटे की एक रिज़र्वेशन मांगें। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट, रेनाउंड ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें और वो भी आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन तैयार करके प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है होटल रिज़र्वेशन। होटल रिज़र्वेशन आप के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। booking.com पे आप विज़िट करें, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। वहाँ पे आप होटल का कमरा बुक कर सकते हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ। आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ होटल की रिज़र्वेशन मिलेगी और जिसको आपने अपने पास तैयार करके रखना है। तो ये इसके मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स थे, प्रोसीजर था। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, सो कमेंट बॉक्स इज हियर, just write to me and I would reply you as soon as possible. So till then, take care and Allah Hafiz.